धन्य है हनुमान जी जिन्होंने सूर्यपुत्र सुग्रीव की रक्षा की। परंतु महादेव, एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि बाली और सुग्रीव में इतना अधिक प्रेम था, अचानक उनके मत में इतनी भयंकर शत्रुता कैसे उत्पन्न हो गई? इस शत्रुता के मूल में रावण की राजनीति थी। दोनों भाइयों में शत्रुता कराने के लिए उसने मायावी को भेजा था। सुग्रीव, तुम राजा के छोटे भाई हो और तुमसे एक कार्य ठीक से नहीं होता। एक भाग की रक्षा का भार सौंपा था मैंने तुम्हें, तुम वो भी नहीं कर पाए। भैया, मैं पूरे समर्पण से रक्षा कर रहा था उस भाग की, पर लगता है वो फल चुराने वाला मुझसे भी अधिक सचेत था। सदैव कोई ना कोई बहाना। जानते हो, ये वीरों की नहीं पराजितों की मानसिकता है। महाराज बाली, आप विश्राम कीजिए। मैं हूं ना, मैं मित्र को समझाऊंगा। अब पुनः वो ऐसी भूल नहीं करेंगे। हनुमान जी, आप सदैव इसका बचाव करते हैं और एक ये है, वानर की पूंछ की भांति टेढ़ा का टेढ़ा ही रहता है। महाराज, मैं फल चुराने वालों की प्रकृति को अच्छे से पहचानता हूं। मैं समझाऊंगा मित्र सुग्रीव को, और आप देखिएगा वो समझ भी जाएंगे। और यदि नहीं समझे तो आप इस बार उन्हें अपनी बातों से नहीं, अपनी गदा से दंड दीजिएगा। आप समझाइए इसे। हनुमान, आप मेरे मित्र हैं या शत्रु? आप जानते भी हैं कि भैया बाली के गदा की चोट कितनी तीव्र होती है। मैं केवल कहानियां बना रहा हूं, और आपके बड़े भाई हैं, शत्रु थोड़े ना। आप पर थोड़े ना गदा चला देंगे। फिर ठीक है। वही तो स्त्रियों की भांति आपस में क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? हे प्रभु राम। महाराज बाली, मैं तो केवल मित्र को समझा रहा था, ये समझ भी गए हैं। क्यों मित्र? अब आप देखिएगा, आज तक वे सभी फल चोर पकड़े भी जाएंगे। बालिक! बाहर निकलो बालिक! महाराज, लगता है कोई आपको युद्ध की चुनौती दे रहा है। बाहर आके अपने मृत्यु से युद्ध करो। बाहर आओ बाली! ये मायावी पुनः आ गया। बार बार मुझसे पराजित होता है, परंतु सुग्रीव के जैसे इसे भी सद्बुद्धि नहीं आती। महाराज, आप मुझे आज्ञा दीजिए। इस मायावी को मैं समझाता हूं, और इस बार मैं इसे ऐसा समझाऊंगा कि इसकी सभी मायाएं अंत हो जाएंगी। क्या हुआ बाली? भयभीत हो गए क्या? बाली, बाहर निकलो अपने महल से। युद्ध करो, युद्ध! नहीं हनुमान जी, अब इसकी माया का नहीं, इसी का ही अंत करना होगा मुझे। महाराज, एक साधारण से असुर के लिए आप क्यों कष्ट ले रहे हैं? मैं हूं ना, मुझे आज्ञा दीजिए। भैया, मैं भी जाता हूं हनुमान जी के साथ। क्या पता उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ जाए। आवश्यकता पड़ जाए? मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। चलिए मित्र। क्या हुआ बाली? आज मेरे स्वर को सुनकर तुम्हारे बल का अभिमान चूर चूर हो गया। आओ, मुझसे युद्ध करो, युद्ध! मायावी, महाराज बाली की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे लिए तो मित्र सुग्रीव ही पर्याप्त है। हनुमान जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं उपहास कर रहा था मित्र। तुम्हारे लिए तो हम ही पर्याप्त हैं। अच्छा, तो मुझसे भयभीत होकर तुम्हारे महाराज ने तुम्हें भेजा है मुझसे युद्ध करने के लिए, और स्वयं महल में छुप गया। मायावी, यदि तुम इतने ही शक्तिशाली हो, साहसी हो, बलवान हो, तो नीचे उतरो और करो सामना हमारा। हाँ, सामना करो हनुमान जी से। मायावी के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं जो बाली के सेवकों से युद्ध करे। हनुमान, तुम क्यों आगे बढ़ रहे हो? जाओ,
अपने महाराज बाली को कहो, या तो आके मुझसे युद्ध करे या अपनी पराजय स्वीकार करे। यदि तुम्हारे महाराज को मृत्यु से भय लग रहा है तो कहो उनसे मेरे चरणों में गिरकर क्षमा मांगे मुझसे। जय श्री राम। मायावी, आज तूने अति कर दी। यदि आज तुम मुझसे अपने प्राणों की भिक्षा भी मांगोगे तब भी मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाराज, यदि एक शक्तिहीन शत्रु इस प्रकार से चेतावनी दे तो इसका अर्थ है कि इसमें अवश्य कोई छल छुपा है। आप रुकिए, मैं जाता। सुना बाली, सब तुम्हारे जीवन के लिए कितने चिंतित हैं। हनुमान जी, आप सुग्रीव के साथ राजमहल जाइए। आज मैं इस मायावी के छल बल जीवन का अंत करके ही लौटूंगा। सुग्रीव, ये आज्ञा है मेरी। जो आज्ञा भैया। यदि मंत्रणा हो गई हो तो आओ वानर राज, अपने मृत्यु के बाद। रावण का भेजा हुआ ये असुर न जाने अपने साथ कौन सा छल लेकर आया है। हनुमान जी, आप चिंता मत कीजिए। जब बाली भैया का गदा चलता है तो उसके समक्ष किसी का ना तो बल चलता है और ना ही छल। चलिए। मैं भाग नहीं रहा बाली, तुम्हें तुम्हारे मृत्यु के पास ले जा रहा हूं। मुझे यहां से निकलना ही होगा। आज तो तुम्हारे महाराज रावण भी मुझसे तुम्हें नहीं बचा पाएंगे मायावी। मुझे क्षमा कर दो महाराजा बाली, मुझसे भूल हो गई। कई बार क्षमा कर चुका हूं तुम्हें, पर आज तुम्हें मृत्यु मिलेगी। लगता है अब मेरा जीवन नहीं बचेगा। कैसे भाई हैं आप? आपके बड़े भैया एक असुर से युद्ध करने गए हैं और आप यहाँ आनंद पूर्वक फल खा रहे हैं। अरे रोमा, वो भैया बाली हैं। वो किसी भी शत्रु के समक्ष आके उसकी आधी शक्ति खींच लेते हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ भी हो, पर ऐसे संकट की घड़ी में आपको उन्हें अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। मैंने तो कितना हट किया था कि उस मायावी से मुझे युद्ध करने दीजिए, और भैया बाली ने
मेरी तो एक ना सुनी। यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम हनुमान जी से पूछ लो। हनुमान जी, आप चुप क्यों हैं? बताइए ना रोमा को। अवश्य देवी रोमा, इस बार मित्र सुग्रीव ने अपना उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से निभाया है। तनिक मैं भी तो सुनूं। युद्ध में अपने बड़े भाई को अकेला छोड़कर यहाँ फल खाने में ऐसा कौन सा उत्तरदायित्व छुपा हुआ है? देवी रोमा, राज्य की रक्षा का उत्तरदायित्व। अब आप ही बताइए, महाराज बाली तो यहाँ है नहीं, अब इतने बड़े राज्य की रक्षा का उत्तरदायित्व किसका होता है? मित्र सुग्रीव का। अन्यथा ये वहां नहीं होते युद्ध क्षेत्र में। क्यों मित्र? जी, समझ गए ना देवी रोमा, कितना बड़ा उत्तरदायित्व है मुझ पर। राज्य की आने वाले संकटों से रक्षा करना, लोगों को न्याय दिलाना। आप तो उत्तरदायित्व की बात ना ही करें तो ठीक है। यदि हनुमान जी मेरे पिताश्री से बात ना करते तो आज हमारा विवाह ना हुआ होता। वैसे हनुमान जी, हाँ मित्र, रोमा ने ये बात तो ठीक ही कही। यदि आप ना होते तो मुझ में तो साहस ही नहीं था उनके पिताजी से अपने प्रेम की बात करने का। तब तो मित्र, आपको ये राज्य और ये विवाह दोनों का उत्तरदायित्व ठीक से निभाना होगा। अन्यथा देवी रोमा की तरह संपूर्ण संसार कहने लगेगा कि मैंने आपको बिगाड़ा है। हनुमान जी, संसार कुछ भी कहे, पर मेरे पूरे जीवन का उत्तरदायित्व तो आप ही पे है। जय श्री राम। जय श्री राम। अवश्य। बार बार तुम मेरे जीवन की शांति भंग कर देते हो। अब मैं तुम्हारा जीवन शांत करके ही लौटूंगा। महाराज बलि, मुझे आभास हो गया है, मुझे क्षमा कर दो। अच्छी बात है, अब तुम्हारी भूल और तुम्हारा दोनों का अंत एक साथ ही होगा। महाराज बाली, यदि आपने मेरा अंत करने का ठान ही लिया है, मैं आपको नहीं रोकूंगा। बस आपसे निवेदन है कि मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। मृत्यु के अतिरिक्त और क्या इच्छा है तुम्हारी? महाराज, मैंने सुना है कि मरकर स्वर्ग जाने वाले को सोमरस मिलता है, परंतु मैं तो नरक जाऊंगा। मैंने सुना है वहां तो जल भी नहीं मिलता। इसलिए बस मैं अंतिम बार जल पीना चाहता हूं। मुझ पे कृपा कीजिए मुझ पर। ठीक है, पर तुम शीघ्रता करना। अंत समय में भी छल। अब तो तुम्हें इसी जीवन में नर्क के दर्शन कराऊंगा मैं। एक माह बीत गया और भैया बाली अभी तक उस मायावी का वध करके नहीं लौटे। मित्र सुग्रीव, आप तो जानते ही हैं इन असुरों की माया को। न जाने कौन कौन से छल कर रहे होंगे वो महाराज बाली से बचने के लिए। केवल इसलिए उनको समय लग रहा होगा। हनुमान जी, आप सत्य कह रहे हैं। मुझे भी यही लगता है कि अब महाराज बाली उस मायावी का अंत किए बिना नहीं लौटेंगे। किंतु चिंता का ये विषय है कि इतना समय तो उन्हें रावण को पराजित करने में भी नहीं लगा था। तो अब महारानी तारा, आप चिंता मत कीजिए। यदि ऐसी बात है तो मैं स्वयं जाऊंगा महाराज बाली के लिए, ये देखने के लिए कि वो किस माया में उलझ गए। नहीं हनुमान जी, ये कार्य तो मैं करूंगा। परंतु मित्र। हनुमान जी, आप ही तो कह रहे थे कि कुछ उत्तरदायित्व मुझे भी लेना चाहिए। और वैसे भी भाई का धर्म है कि वो युद्ध में भाई को अकेला ना छोड़े।
इसीलिए भैया बाली की सहायता करने के लिए तो मुझे ही जाना चाहिए। और हनुमान जी, जब तक हम दोनों भाई लौट के वापिस ना आ जाएं, तब तक इस पूरे राज्य, भाभी और रोमा की सुरक्षा का उत्तरदायित्व आप ही पे होगा। मित्र सुग्रीव, आप निश्चिंत रहिए। जब तक मैं यहाँ हूं, किसी पर कोई संकट नहीं आ सकता। आप केवल अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम। हे प्रभु राम, मेरे मित्र की रक्षा करना। इतने विशाल वृक्षों और चट्टानों को तो केवल बाली भैया ही उखाड़ सकते हैं। अवश्य ही वो इसी मार्ग से उस मायावी के पीछे गए होंगे। भैया बाली, भैया बाली, बाली भैया कहाँ हैं आप? भैया बाली कहाँ हैं आप? मायावी, ये कैसा स्वर है? चाहे एक युग बीत जाए, परंतु मैं तुम्हारा अंत किए बिना यहाँ से नहीं लौटूंगा। ये तो भैया बाली का स्वर है। ऐसा शक्तिशाली प्रहार तो केवल भैया बाली ही कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि बाली भैया इसी कंदरा में उस मायावी से युद्ध कर रहे हैं। नहीं नहीं, भैया ने तो मुझे किष्किंधा में ही रहने का आदेश दिया था। मैं तो यहीं रुक के बाली भैया की प्रतीक्षा करता हूँ। अब मायावी के अंत के पश्चात ही मैं भैया बाली के साथ किष्किंधा लौटूंगा। राम 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 न जाने कब पूर्ण होगी मेरी प्रतीक्षा। कब वो शुभ घड़ी आएगी जब मेरा प्रभु श्री राम से मिलन होगा। कब मुझे उनकी सेवा का अवसर प्राप्त होगा। किंतु जब तक प्रभु श्री राम नहीं मिलते, तब मुझे उनके नाम का ही आधार है। राम 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 राम। हनुमान जी, महारानी तारा, देवी रोमा, आप यहाँ? सब कुशल तो है? हनुमान जी, आपके मित्र को भी गए हुए अब 6 मास बीत गए हैं। न महाराज बाली लौटे हैं और न ही सुग्रीव। अब तो न चाहते हुए भी मन में अनेकों संशय जन्म लेने लगे हैं। न जाने किन संकटों से घिरे होंगे दोनों भाई। देवियों, आप लोग चिंता न करें। मैं उनका पता लगाकर किष्किंधा अपने साथ ही लेकर आता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। छह मास बीत गए और ये युद्ध है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतने लंबे युद्ध से तो बड़े से बड़ा योद्धा भी थक सकता है। यही तो उस मायावी की योजना नहीं? क्या इसीलिए वो भैया बाली को इस कंदरा तक लेके आया था? इससे पहले कि कोई अनर्थ घटे, मुझे बाली भैया की सहायता करनी होगी। सुग्रीव, सुग्रीव चले जाओ। सुग्रीव, और राज्य का सारा उत्तरदायित्व तुम्हें ही संभालना होगा। सुग्रीव, जाओ यहाँ से। ये क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? भैया बाली का कोई भी अहित नहीं कर सकता। किंतु यदि उस मायावी ने भैया बाली का वध कर दिया हो तो वो तो मुझे भी जीवित नहीं छोड़ेगा। जिसका
उसका सामना भैया बाली नहीं कर पाए, उसका सामना भला मैं कैसे कर सकता हूं? ये मैं क्या कर रहा हूं? यदि वो मायावी स्कंदरा से बाहर आ गया तो राज्य में किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। मुझे पहले स्कंदरा का द्वार बंद करना होगा। महाराज बाली, मित्र सुग्रीव, महाराज बाली, कहाँ हैं आप लोग? मित्र, महाराज बाली, मित्र सुग्रीव, मित्र। हनुमान जी, मित्र सुग्रीव, हनुमान जी वो मित्र आप ये इतना चिंतित क्यों लग रहे हैं? अनर्थ हो गया हनुमान जी, अनर्थ हो गया। उस मायावी ने भैया बाली का वध कर दिया। रानी तारा, राजा के बिना प्रजा अनाथ हो जाती है। यदि सिंहासन रिक्त हो जाए तो शत्रु का साहस बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराज बाली के पश्चात अब आप राज सिंहासन का पदभार ग्रहण करें। मैं महाराज बाली की पत्नी तारा महाराज बाली के अनुज सुग्रीव को किष्किंधा का महाराज घोषित करती हूँ।